वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने चंद रोज़ कबल एक निजी टीवी चैनल ARY न्यूज़ पर कश्मीर और मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल जो इस्लामी ताउन तंजीम है यानी OIC से मुतालिक एक बयान दिया। बाहर उसको सेंसर कर दिया गया, वो अब सोशल मीडिया पर भी मौजूद नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की और कहा कि वो एक मरतबा फिर OIC से कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान तवक्को रखता है कि मसला कश्मीर पर तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का इजलास बिला ताख़ीर बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि OIC जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है उसका इजलास नहीं बुला सकती तो वो मजबूरन वज़ीर आज़म से कहेंगे कि वो मुस्लिम ममालिक जो कश्मीर के मामले पर हमारे साथ हैं उनका इजलास बुलाएं, चाहे वो OIC के फोरम पर हों या ना हो। उसके बाद से एक नई बहस चल निकली और साथ ही साथ जो तर्जुमान है दफ्तर खारजा के आयशा फारूकी, उन्होंने भी ये कहा कि उनका जो वज़ीर खारजा का बयान है वो सवाल किया गया तो उनका कहना था कि पाकिस्तान के अवाम को OIC से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता हैं जिसकी वजह से तंजीम और उसके रुकन ममालिक से हमारी दरीना ताल्लुकात हैं और इसी तनाजुर में उन्होंने ये बात की है। तो शौकत पराजा साहब चूँकि बहुत ज़्यादा इन मामलात के ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं तो ये कन्फ्यूजन उनसे दूर करते हैं। शौकत पराजा साहब सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत पराजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये सर क्या शिफ्ट आया है, ये जो पैसे वापस करना, कर्जा वापस करना इमीडिएटली, और उसके ऊपर भी एक नई बहस चली, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये OIC के ऊपर भी एक पॉलिसी शिफ्ट सा नजर आ रहा है। ये सारा क्या है ओवरऑल? देखिए, शिफ्ट की जो आप बार बार बात कर रहे हैं, क्या आप और मैं और आपके देखने वाले ये तवक्को रखें कि पाकिस्तान OIC को छोड़ देगा, OIC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान निकल आएगा? मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता और ना कोई ये हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है। सही है। दूसरी बात ये है कि जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा, वज़ीर ख़ारजा ने खुद भी कहा कि मैं पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में जब भी कोई खुदा न खास्ता उनकी सलामती के हवाले से कोई बात हो तो पाकिस्तान के अवाम जज्बाती हो जाते हैं। तो वो पाकिस्तान के अवाम की एग्जैक्ट फीलिंग ही कन्वे कर रहे थे कि सऊदी अरब के बारे में पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर, पाकिस्तान की अवाम इमोशनल हैं, देयर इज़ नो डाउट। और 1980 वाला 79-80 वाला वाक़या हो या बाद के वाक़यात हों, पाकिस्तान के अंदर एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है। फिर यमन का क्राइसिस आया था, पाकिस्तान ने उस वक्त भी अपनी पॉलिसी चलाई थी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अपनी पॉलिसी चलाई थी जिसकी वजह से वहाँ नाराजगी पैदा हुई थी। UAE के एक जो स्टेट मिनिस्टर थे फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने तो बयान दिया था एक, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। कुआलालंपुर समिट की भी बात की उन्होंने कि हम उधर नहीं शरीक हुए। कुआलालंपुर समिट जब हो रही थी तो चूंकि मैं मॉनिटर कर रहा था चीज़ों को, सऊदी अरब के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कुछ पाकिस्तान के बारे में नहीं थे। अच्छा। सऊदी अरब पूछ रहा था, सऊदी अरब की हुकूमत ये जानना चाह रही थी कि कुआलालंपुर समिट का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये सब रीजनल ग्रुप है विद इन OIC एम्बिट या OIC से बाहर कुछ हो रहा है, जिसकी तरफ अभी कुरैशी साहब ने भी बात की कि चूंकि सऊदी अरब के कुछ तकाजा था कि पाकिस्तान उधर ना जाए तो फिर पाकिस्तान उधर नहीं गया था। लेकिन थोड़ा सा हमें भी रिट्रोस्पेक्टिव सोचना चाहिए। आप समिट पे तो नहीं गए थे, फिर वज़ीर आज़म साहब वहाँ पहुँच गए थे कुआलालंपुर, वहाँ खड़े होकर उन्होंने कहा था कि जी मैंने गलती की थी, मैं नहीं आया था, अब अगले साल हुई तो मैं ज़रूर आऊँगा। अगले साल में महातीर साहब खुद नहीं रहे वहाँ पर। देखिए, पाकिस्तान में जब भी कोई क्राइसिस आया है, पाकिस्तान को जब भी मुश्किलात आई हैं, वो चाहे 98 वाली वो न्यूक्लियर बम्स के बाद इक्तिसादी पाबंदियाँ हों, डेमोक्रेसी रिलेटेड पाबंदियाँ हों जो कि जनरल मुशर्रफ के टेक ओवर के बाद लगी थी, कौन था जो पाकिस्तान की मदद के लिए आया था? वो सिर्फ सऊदी अरेबिया था। यानी इस बयान को शौक साहब ये समझा जाए कि ये सिर्फ एक बयान था, इसके पसे मंजर में कोई बात नहीं है? नहीं, ये देखें, फॉरेन मिनिस्टर हैं वो, खारजा पॉलिसी, और वो भी इस तरह के ममालिक के साथ जिनके बगैर आप ना रह सकें। ना कोरियन चलती है, ना दबाव चलता है, ना थ्रेट्स चलती हैं, ना वार्निंग्स चलती हैं। डिप्लोमेसी चीज़ ही इसी का नाम है कि आप बिहाइंड द डोर्स आप बातें करें बैठ के, आपके सफारतकार हैं वो आपस में बात करें, लीडरशिप है वो आपस में बात करें, आपका हर लेवल पर कांटेक्ट होता है। मसलन मैं इसकी और पैरेलल एग्जांपल आपको दूं
कि पाकिस्तान 20 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंसेस मिलते हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अर्निंग यही है। हमारी एक्सपोर्ट्स 19 अरब डॉलर हैं और हमारी ये रेमिटेंसेस 20 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। अब इसमें से कम अज कम 80% जो है वो तो मिडिल ईस्ट से आता है और मिडिल ईस्ट में दो ही मेजर सोर्सेज हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया। यूएई और सऊदी अरब एक ही पॉलिसी रखते हैं। देखे ना, कुवैत जैसे मुल्क ने तो हमारे शहरियों पर वीजा की पाबंदी लगा दी थी। कतर की वो इतनी कैपेसिटी, ओमान की वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने ज्यादा पाकिस्तानी को ऑब्जर्व कर सके। अब अगर आप सऊदी अरब के साथ पॉलिसी इस तरह की रखेंगे पब्लिकली तो हमारे रेमिटेंसेस के ऊपर भी फर्क आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शौक साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के निज़ाम तालीम और निसाब तालीम, इसकी बात करते हैं कि क्या